कुंभ राशि फल जुलाई माह 2025 जन्म राशि के आधार पर कुंभ राशि के जातकों के मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। कुंभ राशि शनिदेव का राशि होता है। कुंभ राशि के अंदर शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनिदेव 13 जुलाई 2025 को वक्री होंगे मीन राशि। वक्री अवस्था में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो उसके प्रभाव, उसकी ताकत दोगुनी हो जाती है। तेज गति से जीवन में वो परिवर्तन करता है। अब यदि वो कारक है आपके पक्ष में, आपके फेवर में रिजल्ट देने वाला ग्रह है तो आपको उससे फायदा होगा, और यदि वो आपके अगेंस्ट है, आपके जीवन में विरोध को उत्पन्न करने वाला है, तो वो आपके विरोधाभास का बढ़ावा करता है, आपके जीवन में नए नए समस्याओं को क्रिएट करता है जिनकी आपको आभास भी नहीं होता है। आप समझ भी नहीं पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। उसका केवल कारण ये होता है कि गोचर में ग्रह की गति बदल गई, और ग्रह की गति बदलने से बड़े बड़े परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। तो 7.5 का अंतिम चरण बेहद शानदार माना जाता है। एक अपवाद के रूप में आप इसे देख सकते हैं कि अंतिम जो चरण होता है थोड़ा सा मेहनत जरूर करवाता है, पर वो मंजिल की ओर आगे गाड़ी को धक्का देता है, बढ़ाता है आगे। यानी कि जीवन हमारे मंजिल की ओर, जहां हमें जाना है वहां पहुंचाने में हमें मदद करता है, जो तीसरा चरण होता है। तो पूरी विस्तृत विश्लेषण देखिए। इस महीने में बड़े ही शानदार ग्रहों के गति में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि शनि और बुध वक्री होंगे और अन्य ग्रहों का प्रभाव भी गोचर के अनुसार आपके जीवन में कितना प्रभावशाली होगा। 7.5 में इसका नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव का बढ़ावा होगा, इसकी भी पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और हमारे चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में चंद्रमा और राहु की युति बना हुआ है। चंद्रमा और राहु चंद्र ग्रहण दोष बना देते हैं। शनिदेव के द्वारा, शनिदेव के गोचर के कारण से 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। चंद्रमा और राहु का जब प्रभाव बनता है तो इससे थोड़ा सा आपको इस महीने में पेट से संबंधित परेशानी, दिक्कतों से अपनी बचाव करनी चाहिए। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखनी चाहिए, और मानसिक तनाव से भी आपको बचना चाहिए। शनिदेव 13 जुलाई को वक्री होंगे, तो शनिदेव आपके पद प्रतिष्ठा, आपकी अपनी एक स्ट्रेंथ के कारक ग्रह होते हैं। वो आपके जीवन में कम बैक करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। यानी कि आपको जो लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल रहा है, वो प्रोजेक्ट को आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो पुनः वापस आपके हाथ में आने वाला आपको आभास होने लगेगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो वक्री जब होंगे तो नंबर 12 और नंबर 11 दोनों घरों का वो फल देने के लिए आपको एक तरह से सहयोग करेंगे। और बुध के वक्री होने का मतलब होता है 18 जुलाई को बुध वक्री होंगे कर्क राशि में। तो बुध के वक्री होने से कैरियर में, संबंध रिश्तों में, लव लाइफ में एक बेहतर रियलाइजेशन, अनुभूति की प्राप्ति होगी। संतान का सम्यक विकास होगा, संतान प्राप्ति का शुभ संयोग बनेगा, संतान के भाग्य का उदय का आपको अवसर मिलेगा। और ये महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप घर परिवार से दूर जा सकते हैं।
बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आप कुछ नए तरीके के जगहों में जाके अपने व्यापार के रिलेशन को जोड़ने में सफलता मिलेगी। नए स्टार्टअप के बारे में आप सोच सकते हैं। नए स्टार्टअप आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है। कार्य क्षेत्र के अंदर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मंगल की 10वीं दृष्टि यानी कि चौथी दृष्टि मंगल की आपके 10वें घर पर पड़ेगा। तो जब मंगल का 10वें घर से संबंध जुड़ता है तो ये बेहद शुभ संयोग वाला समय होता है। यानी कि पूरा जुलाई आपके लाइफ में आपके करियर को एक धार देने वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि होने के नाते पैतृक विरासत में किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट है वो खत्म हो सकती है। पैतृक विरासत में किसी तरह की कोई विवाद है वो समाप्त हो सकता है। कोर्ट कचहरी न्यायालय में विजय की प्राप्ति का संयोग आप इसे मान सकते हैं। तथा जॉब के अंदर भी कुछ बड़ी सफलता, अचानक जॉब परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। बेहतर डेवलपमेंट के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे उस प्रयास में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ नए जॉब की अपॉर्चुनिटी के बारे में भी आपको इस महीने में कल्पना करनी चाहिए। देश विदेश में जाकर के अपने पद प्रतिष्ठा को आप बनाना चाहते हैं, अपने पोजीशन को आप फिर से बड़े स्केल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। शुक्र ग्रह का आपके चतुर्थ भाव में गोचर होने से, शुक्र या बृहस्पति ये दोनों ग्रह जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो ये एक बेहद शानदार समय होता है। ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में लग्जरी सुख सुविधाओं का विस्तार होता है। यानी कि जुलाई के महीने में नए भूमि, भवन, वाहन और लग्जरी वाहन, लग्जरी घर की प्राप्ति का योग बनेगा। तथा पारिवारिक वातावरण बेहद आनंददायक रहेगा। यानी कि जीवन साथी के साथ में आनंद की अनुभूति करेंगे। साढ़े साथी का उतरता हुआ चरण जरूर है, लेकिन शनिदेव के वक्री हो जाने से आपके अंदर आपका स्वाभिमान जागृत होगा, सिक्स सेंस जागृत होगा। यानी कि जो छठी ज्ञानेंद्रिय है वो काम करेगा। अच्छे डिसीजंस आपके होंगे, और जब व्यक्ति का डिसीजन निर्णय अच्छा होता है तो उसे उसके जीवन में किए गए निर्णयों का विशेष लाभ मिल जाता है। मंगल की दृष्टि और मंगल का प्रभाव नए तरीके के धनागमन का योग बनाता है। यानी कि धन की प्राप्ति का योग बनेगा, आर्थिक ग्राफ बेहतर होगा और पारिवारिक संतुलन बेहद मधुर बनने वाला है इस पूरे जुलाई के महीने में। व्यापारिक डेवलपमेंट के कई आपको अवसर मिलेंगे। अवसर मिलने का मतलब यह है कि सूर्य और बुध ये दोनों ग्रह 18 जुलाई के बाद या 16 जुलाई के बाद सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके छठे भाव पर बनेगा। तो जहां पर छठे भाव के अंदर सूर्य ग्रह बेहद शानदार रिजल्ट देता है। यानी कि व्यापारिक डेवलपमेंट में आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, और वो जिम्मेदारी आपको दरअसल आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ने में, व्यापार को सही तरीके से आगे पहुंचाने में, व्यापार की डेवलपमेंट में आपको नई ऊर्जा ताकत मिलेगी। आत्मबल का विस्तार होगा आपका, और आत्मज्ञान का सरोकार भी होगा। आत्मज्ञान मीन्स इसका मतलब यह है कि बहुत चीज़ों के लिए आपको किसी सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो आत्मा मन जो कहेगा वो आप करोगे, और उसमें आपको धड़ाधड़ सफलता मिलता चला जाएगा। यानी कि जो भी आपने निर्णय किए वो निर्णय बिल्कुल सटीक, सही। क्यों? क्योंकि शनिदेव का प्रभाव आपको वर्चस्व युक्त बनाता है। आप देखेंगे कि 13 जुलाई के बाद आपके चेहरे की चमक बदल रही है, विचारधारा आपका सकारात्मक हो रहा है। आपके आसपास के जो लोग होंगे वो बेहद सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होंगे, और ये सब चमत्कारिक परिवर्तन की तरह आपके जीवन में आपको रियलाइज होगा, महसूस होगा।
अब यदि इस तरह के बड़े परिवर्तन के बाद भी आपको असंतुष्टि लगता है, मन में आपको दुख, तकलीफ या कष्ट है, बारंबार अच्छे मेहनत प्रयास के बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई कारण आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है, दोष हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, या फिर कोई गलत गृह दशा में आप फंसे हो सकते हैं। तो ऐसे किसी भी सटीक विश्लेषण को जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर बस डिटेल्स को लिख करके तत्काल भेजिए। हमारे द्वारा तुरंत आपको आपके सवालों का जवाब निःशुल्क रूप से हम बताएंगे, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे। बस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर जरूर करें। ये सब आप करते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता है, ये सब बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है, और इससे आपके द्वारा किए जाने से हमें बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। हमारे चैनल को एक सकारात्मक एल्गोरिदम मिलता है गूगल के द्वारा, गूगल हमारे कार्यक्रम को प्रमोट करता है, तो इसलिए आप इतनी प्लीज सहयोग जरूर करिए हमारा। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। जय श्री राम।